हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं वीडियो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर बनाऊंगी, बट आई थॉट कि वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को समझने से पहले हम जो उससे रिलेटेड टर्म्स या टॉपिक होते हैं वो स्टडी करें। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और उसका फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट तो आज हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो फर्स्ट कुछ की पॉइंट्स हैं, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हार्ट का साइज जो होता है नॉर्मल वो 250 टू 350 ग्राम होता है। ओके, एंड बॉडी में एक नॉर्मल जो हार्ट एक ऑर्गन है उसका वो किस तरीके से दिखता है, तो इट लुक्स लाइक ए फीस्ट, कि हमारे एक मुट्ठी का आकार जो होता है उसने इतने जो होता है इसका नॉर्मल साइज जो होता है हार्ट का एक फीस्ट की तरह होता है, मतलब एक मुट्ठी की तरह होता है। तो ये एक नॉर्मल की पॉइंट है कि हार्ट का साइज नॉर्मल कितना होता है, वो किस तरीके से दिखता है, उसका लुक जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट अब हम क्या देखेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट ह्यूमन बॉडी में कहाँ लोकेटेड होता है। कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो चेस्ट कैविटी होती है, उस चेस्ट कैविटी के मिडल में ये हार्ट लोकेटेड होता है। बट उसका जो ज़्यादातर जो पार्ट होता है, लाइक हम कह सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड में हार्ट का पार्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। एंड हार्ट की जो लेयर होती है वो आउटर लेयर, उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो उसे प्रोटेक्शन देती है एंड ब्लड सप्लाई करने के लिए। जब हार्ट जो होता है संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए भी हेल्प करती है। जो ब्लड सप्लाई करने के लिए, आगे सर्कुलेट करने के लिए भी ये जो लेयर होती है हेल्प करती है। क्योंकि ब्लड जो होता है, हार्ट जो होता है वो एक कार्डियोमस्कुलर सेल से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम हार्ट को बॉडी से अगर हम अलग भी कर देते हैं तो उसके बाद भी वो जो होता है संकुचित हो सकता है। उसके बाद भी जैसे बोलते हैं हार्ट धड़कता रहता है, तो वो उसमें ऐसी सेल होती है कि अगर हम उसे बॉडी से अलग भी कर देते हैं तो वो अपने आप ही संकुचित होता रहता है, या बीट करता रहता है। हार्ट बीट जो होती है वो चलती रहती है, हार्ट जो होता है वो इस तरीके से ऐसे बीट करता रहता है। ओके, तो वो ऐसी मसल्स की वजह से होता है। तो उसके नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सुपेरियर वेना कैवा एंड इंफेरियर वेना कैवा। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है अपर साइड पे, अंडर साइड पे नीचे की तरफ ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनका क्या वर्क होता है कि ये सुपर वेना कैवा जो होता है बॉडी का जो अपर पार्ट होता है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कैरी करता है। एंड इंफीरियर वेना कैवा क्या होता है, जो बॉडी का नीचे का पार्ट होता है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आता है। ठीक है, तो फर्स्ट सुपेरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा का वर्क क्या हुआ कि वो बॉडी का अपर पार्ट एंड नीचे के पार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें CO2 हो, ऑक्सीजन नहीं होते, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है कहाँ पे, राइट एट्रियम पे। ये फर्स्ट जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। तो 4 चैम्बर्स क्या होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर होते हैं। तो ये 2 चैम्बर्स जो होते हैं ये रिसीव ब्लड को रिसीव करने का वर्क करते हैं, एंड ये 2 चैम्बर जो होते हैं वो ब्लड को रिलीज करते हैं। ठीक है, मेनली इनका ये वर्क होता है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि ये 2 जो ट्यूब है, मैं आपको जो हार्ट के नॉर्मल जो पार्ट है मैं आपको वो नाम भी बताती जाती हूँ साथ में, एंड उनका क्या वर्क होता है वो भी डिस्क्राइब करता है, ताकि आपको इजीली जो हार्ट का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में क्या हुआ कि बॉडी के अपर पार्ट से एंड नीचे के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब राइट एट्रियम जो होता है वो राइट एट्रियम ब्लड को कहाँ सेंड करता है, कहाँ पे भेज देता है,
अब राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, उसके बाद वो ब्लड को राइट वेंट्रिकल में सेंड करता है। राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और टर्म आप देख रहे हो, पहले हम इस साइड को क्लियर करते हैं कि हमें देख लिया राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल की। सबसे पहले बॉडी में यहाँ ब्लड आया, फिर राइट एट्रियम ने इसको दिया राइट वेंट्रिकल को। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं ट्रिकस्पिड वॉल। उसका क्या वर्क होता है कि जैसे कि राइट एट्रियम से जब ब्लड मतलब राइट वेंट्रिकल में आ रहा है तो वो ब्लड जो है बैक फ्लो ना करे, वापस वो राइट एट्रियम में ना चला जाए। तो इसके लिए क्या ये वॉल लगे हुए होते हैं ताकि ब्लड का जो होता है ब्लैक मतलब बैक फ्लो ना हो, वापस की तरफ ब्लड जो है वो ना जाए। अब वो मतलब किस तरीके से जा सकता है, क्योंकि अब जब मतलब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये भी जो होता है इस साइड का जो हार्ट होता है वो मतलब संकुचित हो जाता है। तो संकुचित होने से मतलब अपने आप को मतलब छोटा कर लेता है, तो साइज छोटा करता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड आगे की तरफ मूव करता है। तो नेक्स्ट उसका क्या वर्क होता है कि ब्लड आगे जाके एक ट्यूब होती है पल्मोनरी एर्टरी, पल्मोनरी एर्टरी से ब्लड आगे जाता है। तो हमें जब ये संकुचित होगा तो यहाँ पे भी तो स्पेस है ना, यहाँ पे भी तो स्पेस है, तो ब्लड अंदर की तरफ यहाँ पे भी जा सकता है राइट एट्रियम में, और यहाँ पे भी जा सकता है पल्मोनरी एर्टरी में। तो हमें अब ब्लड क्या है राइट एट्रियम में वापस नहीं भेजना है, तो इसके लिए उसे रोकने के लिए एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होती है पल्मोनरी वॉल्व लगी हुई होती है, जिससे वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। ओके, उसके बाद अब क्या हुआ कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। ब्लड आने के बाद अब वो अपने आप को संकुचित कर लेता है। तो अब ब्लड क्या है कि राइट वेंट्रिकल में आ गया है। तो अब क्या होगा कि अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्म में लाता है, मतलब संकुचित हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि अब ब्लड जो होता है आगे की तरफ मूव करता है, एंड मूव करके यहाँ से मूव करेगा, एंड मूव करके ये पल्मोनरी एर्टरीज से कहाँ जाएगा, ऊपर लंग्स होते हैं, ऊपर लंग्स होते हैं। तो ये एर्टरीज जो होती है वो आगे जाके किससे कनेक्ट होती है, लंग्स से। ठीक है, तो अब ये पल्मोनरी एर्टरी जो है वो हार्ट को कहाँ ले जाए, पल्मोनरी एर्टरी टू लंग। कि इसका मीन क्या है कि अब ये मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे लंग्स में लेके जाएगी। अब लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन होती है, कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स के थ्रू करते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन होती है। तो वहाँ से जाकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाता है। तो वहाँ से अब जो ब्लड है वो किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन। कि पल्मोनरी वेन जो होती है ये एक छोटी ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होती है। तो पल्मोनरी वेन ब्रैकेट में लिखा है फ्रॉम लंग। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होता है कि पल्मोनरी वेन्स भी यहाँ से मतलब इस तरीके से यहाँ से निकलती हैं और आगे जाके लंग से कनेक्टेड होती हैं। तो अब लंग से क्या होगा कि पल्मोनरी वेन ब्लड को लेके आएगी। अब किस में लेके आएगी, यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन किससे कनेक्टेड हो रही है, लेफ्ट एट्रियम में क्या आ रहा है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है कहाँ पर आ चुका है, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, अब वहाँ से भी क्या होगा, वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे भी दो टर्म्स थी, जैसे पल्मोनरी वॉल्व एंड ट्रांसक्यूब्ड वॉल्व। जैसे सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गई कि पल्मोनरी वॉल्व तो पल्मोनरी जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रिकस्पिड वॉल्व। तो ट्रिकस्पिड वॉल्व का क्या वर्क था कि बैक फ्लो ना हो, उसका बैक फ्लो ना हो ब्लड का। अब ये भी इसी तरीके के वॉल्व जो होते हैं ये पल्मोनरी आर्टरीज से भी अटैच होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी बने हुए हैं एंड यहाँ पे नीचे की साइड है, यहाँ अपर साइड में है। इसे बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। इनका क्या वर्क होता है कि मतलब ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तब जब ये मतलब ये पार्ट जो है राइट वेंट्रिकल एक कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्म में आता है तो ब्लड ऊपर की तरफ मूव करता है, बट वो ब्लड जो है वापस बैक फ्लो ना करे, इसलिए ही ये जो होते हैं वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर हार्ट में होती है। ठीक है, तो ये दो तरीके की वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पे, हार्ट के राइट साइड में, और सेम उसी तरह ही हार्ट के लेफ्ट साइड में
वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होती है, बट इनके मतलब वर्क जो होता है इनका अप्रोक्स सेम होता है, बट इनके नाम जो है अलग अलग होते हैं कि कस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व एंड यहाँ पे मिट्रल वॉल्व एंड ऑर्टिक वॉल्व। इसी तरीके से अब यहाँ पे भी क्या है कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ रहा है। जब ये मतलब कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या वर्क है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्म में आकर मतलब अपने आप को संकुचित करके ब्लड को कहाँ पे आगे ट्यूब में, आगे ट्यूब कौन सी होती है, एओर्टा, ओर्टा भी बोल सकते हैं। तो ये ट्यूब में आगे की तरफ इसे मूव करता है। अब क्या हुआ कि इस हमें मतलब ये कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्म में आकर इस ट्यूब में उसे ब्लड को सेंड करना है। लाइक यहाँ से एरो कि उसे यहाँ पे सेंड करना है, बट यहाँ का भी तो वॉल्व जो है मतलब अगर वॉल्व ना हो तो यहाँ पे भी ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में वापस जा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि वॉल्व अटैच होते हैं, वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि मतलब ब्लड को दोबारा उस डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाने से उसे रोक सके। एंड दूसरी मतलब जो ट्यूब में ब्लड जा रहा है उसका बैक फ्लो ना हो, इसलिए भी ये दो मतलब वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर जो होती है हार्ट में होती है। अब लास्ट वर्क क्या बचा इसमें, अब डायग्राम में लास्ट एक लास्ट डायग्राम का एक लास्ट पार्ट कि अभी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, ये रेड यहाँ पे जैसे दिख रहा है, रेड जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं एओर्टा। अब इसका क्या वर्क होता है, ये लास्ट मतलब पार्ट होता है मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि इसमें एओर्टा से ब्लड जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, क्योंकि मतलब ब्लड तो ऑक्सीजनेट हो गया था, ठीक है। अब लास्ट वर्क क्या था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ मूव किया जाता है, एओर्टा में। एंड एओर्टा जो होता है वो लास्ट मतलब ब्लड को कहाँ सर्कुलेट कर देती है, ओवरऑल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है होता है ओवरऑल बॉडी में मतलब उसे रिलीज कर देती है। तो ये ओवरऑल जो होता है हार्ट के जो मतलब हार्ट के जितने भी पार्ट होते हैं तो उनका वर्क होता है एक तरीके से। मतलब हार्ट जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, क्योंकि ह्यूमन सर्कुलेटरी जो मतलब ये प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस हार्ट के थ्रू ही होता है, कि ब्लड जो होता है वो 2 बार ब्लड में आके सर्कुलेट होता है। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट डीऑक्सीजनेटेड एंड सेकंड कहाँ मूव किया, ऑक्सीजनेटेड। तो इस तरीके से 2 बार हार्ट में आकर ये पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हार्ट का स्ट्रक्चर देखा कि हार्ट का मतलब कौन कौन से हार्ट के ओवरऑल पार्ट देखे एंड उनका सर्कुलेशन में क्या मतलब वर्क होता है हमने वो समझा। हार्ट का फंक्शन तो आप समझ ही गए होंगे कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड बना के बॉडी में सर्कुलेट करना, ठीक है। मतलब वो एक तरीके से वो ब्लड को पंप करने का वर्क करता है। तो हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम में ये एक मेन फंक्शन होता है। ओके, सो आई होप कि आपको पूरा हार्ट का डायग्राम जो है वो समझ में आ गया होगा। एंड मतलब इसमें मैंने मतलब जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है सिर्फ वही मेंशन किए हैं, ठीक है। आप मतलब इजीली इन नाम को मेंशन कर सकते हैं और इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम पसंद आया होगा एंड जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और उनके जो पार्ट होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक देखेंगे जो हमारे ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो आई होप कि आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ ही गया होगा इस वीडियो के थ्रू कि किस तरीके से जो होता है सर्कुलेशन बॉडी में होता है, बट और अच्छे से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड अगर अभी सिर्फ मेरी स्टार्टिंग है, सो अगर आपको कोई भी अगर कमी लग रही हो कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आई ट्राई टू माई बेस्ट। एंड ऑल्सो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज जो है मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे आप न्यू अपडेट्स, एक बायोलॉजी से रिलेटेड फन फैक्ट्स एंड मतलब बायो से रिलेटेड जो भी टर्म होती है आप वहाँ पे
एक फ़न वे में आप रेगुलर कुछ ना कुछ वहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो आई होप कि वो आपके लिए एक मतलब हेल्पफुल ही होगा, ताकि आप अपनी और नॉलेज को जो है इंक्रीज़ कर सकें मेरे साथ। तो ओके, सो एंड लास्ट में थैंक यू सो मच गाइस।